हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जीके जीएस सार संग्रह की एक क्लास थर्ड है। इसमें पहला देखिएगा पॉइंट है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास से देखिए बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेलेबीड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों द्वारा करवाया गया था। ये कई बार रिपीट होता है, हेलेबीड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों ने करवाया था। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसी में गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, तो ये याद रखेंगे। अगला देखिए सक्सेस टिप में एक क्वेश्चन और है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न बनता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। अब देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था, इसको याद रखिएगा। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री टोडरमल था, इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन बनता है 1912 में दिल्ली की भारत की राजधानी बनी, इसको याद रखेंगे, ये सन पूछ लेता है कई बार। फिर नेक्स्ट है भौतिक भूगोल से रिलेटेड या भूगोल से क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, ये ध्रुवीय व्यास है। अब विषुवतीय व्यास हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। और दोनों का यदि डिफरेंस पूछेगा अंतर, तो 42 किलोमीटर का अंतर होगा। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर है 42 किलोमीटर का, इसको भी याद रखेंगे। फिर अगला इसी में क्वेश्चन देखिएगा भौतिक भूगोल से रिलेटेड, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी में, हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है, तो ये भी याद रखेंगे। अब अगला देखिए भारत का भूगोल, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें नाहवा सेवा, ये इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, जो कि मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो कि 16 मई 1946 को भारत आया था, इसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, इसको याद रखेंगे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसको भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें पॉइंट है पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को, ये सन पूछ लेता है। फिर अब देखिए अगला है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। तो भौतिक विज्ञान में फर्स्ट पॉइंट है ध्वनि को डेसीबल में मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। ध्वनि को मापने की इकाई है डेसीबल। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, कांच से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है, इसको याद रखिएगा। वहीं पर लाल रंग की गति सबसे अधिक होगी। तो नेक्स्ट देखिए अब रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो ये सन याद रखेंगे, सन 1984 में, और गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर नेक्स्ट देखिएगा सिनेबार पारा का अयस्क है, इसको याद रखिएगा। पारा का अयस्क पूछ लेता है कि कौन सा है, तो सिनेबार। फिर नेक्स्ट देखिए जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो जीव विज्ञान में फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, जफराबादी, मेहसाना, ये सभी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं, याद रखेंगे। मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, जफराबादी, मेहसाना, ये सभी भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष के छाल से की जाती है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है सिस्टम नेचर, ये लीनियस की पुस्तक है, लीनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचर या सिस्टम नेचर। अब सक्सेस टिप में देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे लीनियस को, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट देखिए अन्य से विविध से, तो बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है, ये भी पूछ लिया है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है, इसको भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है जोरबीर, यह जो बीकानेर राजस्थान में है, ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, इसको याद रखिएगा। जोरबीर या बीकानेर ये राजस्थान में है, यहाँ पर ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में, ये एक शाखा है विज्ञान की। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं,